नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अर्धनारीश्वर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहे और लास्ट तक देखें ताकि सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। और जो मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? एकांकी, कहानी, निबंध, उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर का विधा है निबंध। 2 नंबर का प्रश्न अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? चंदा शर्मा गुलेरी, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। 3 नंबर का प्रश्न दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अररिया, बेगूसराय, कांगड़ा, सारण। तो दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। 4 नंबर का प्रश्न अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों का, नारी का, पुरुष का, विद्यार्थी का। तो अर्धनारीश्वर में गुण का समन्वय है नारी और पुरुष दोनों का। 5 नंबर का प्रश्न दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। 6 नंबर का प्रश्न अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? विकराल, कल्पित, मोहिनी, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 7 नंबर का प्रश्न दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1960 को, 22 सितंबर 1960 को, 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, प्रणभंग, नील कुसुम, रश्मि रथी। तो दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई छात्र सहोदर में। 9 नंबर का प्रश्न कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इंद्र सभा, नदी के द्वीप, शुद्ध कविता की खोज, चिंता। तो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज। नंबर का प्रश्न संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखे हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर। 13 नंबर का प्रश्न दिनकर जी के अनुसार पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? प्रेम, भावना, खुशी, चिंता। तो दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी है भावना। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ, रामधारी सिंह दिनकर। तो जब वो पुरुष नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, यह प्रेमचंद का कथन है। 13 नंबर का प्रश्न किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? प्रेमचंद, महावीर, बुद्ध, महात्मा गांधी। तो नारीत्व की साधना किए थे महात्मा गांधी जी ने। 14 नंबर का प्रश्न दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925, 1920, 1929, 1931। दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई 1925 ईस्वी को। 15 नंबर का प्रश्न बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? देवी का, भिक्षुणी होने का, खुश होने का, रानी का। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया भिक्षुणी होने का। 16 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, जूठन। तो दिनकर जी की रचना इसमें नहीं है जूठन। 17 नंबर का प्रश्न प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? देवी, राक्षसी, शक्तिशाली,
इनमें से कोई नहीं। तो जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो वो देवता हो जाता है, और जब नारी सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, दरियाई घोड़ा, परशुराम की प्रतीक्षा, रसातल यात्रा। तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की लिखी हुई है। 19 नंबर का प्रश्न, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, युधिष्ठिर की माँ, गौरव की माँ, इनमें से कोई नहीं। तो गांधारी जो माँ थी वो थी दुर्योधन की। 20 नंबर का प्रश्न, अर्धनारीश्वर का अर्पित रूप है? भाई बहन का, स्त्री पुरुष का, शंकर और पार्वती का, माता पिता का। अर्धनारीश्वर का अर्पित रूप है शंकर और पार्वती का। 21 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद्र क्या थे? कहानीकार, कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार। तो प्रेमचंद्र थे कथाकार। 22 नंबर का प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, नेहरू युग। तो दिनकर जी युग के कवि थे छायावादोत्तर युग के। ये सारा सवाल परीक्षा उपयोगी है, तो आप लोग जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इसे देख पाए और जान पाए। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी, रणभंग, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ उर्वशी से। 24 नंबर का प्रश्न, युद्ध की शांति पर लिखी गई काव्यकृति है? नीलकुसुम, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। तो युद्ध की शांति पर लिखी गई काव्यकृति है कुरुक्षेत्र। इस नंबर का प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। तो अर्धनारीश्वर प्रकाशित हुआ था 1952 ईस्वी में। 20 नंबर का प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्णमाल पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 27 नंबर का प्रश्न, दिनकर जी का निधन कब हुआ? 23 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1974, 26 अप्रैल 1974। तो दिनकर जी का निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 28 नंबर का प्रश्न, दिनकर जी का पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, फूलवती देवी, मनरूप देवी, जयंती देवी। तो दिनकर जी का पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। 29 नंबर का प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी, प्रभावती देवी, जयंती देवी, वयंती देवी। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम था मनरूप देवी। 30 नंबर का प्रश्न, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, रवि सिंह, हर्षुदयाल, पंडित शिवराम। दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह। अगला वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देखना ना भूले। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।